के समाज के पूरे देश के हमारे महासभा को चलाने वाले लोग हमारे बीच यहाँ पहुंचेंगे। आज उनके पहुंचने के बाद हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये केवल अभी तक हमारी आपसी चर्चा है, कोई भाषण नहीं है, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं भी बरसों से इनके पास जाता रहता हूं। इन्होंने कभी भी अपने समाज का कोई व्यक्ति इनके पास गया उसकी सदैव मदद करी है और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर शीर्ष पायदान पर हैं। आप जिस दल में हैं उस दल में मेरा समाज 90 से 95% उस दल की गीत गाता है। मेरा समाज 90 से 95% भारतीय जनता पार्टी के गीत गाता है, उनको वोट करता है। लेकिन हमने मांगना नहीं सीखा, हमने तो काम करना सीखा, मांगना सीखा ही नहीं। इसीलिए हम राजनीति में पीछे हैं। और वो कहते हैं कि बिना रोए तो माई अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। हम रोते नहीं हैं, लेकिन अब हमको रोना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस जयपुर शहर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में आपके दल से जो लोग हमारे आपके साथ जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ स्थान दें, क्योंकि बिना आवाज उठाए कुछ नहीं मिलता। अगर उस जमाने में लोकसभा में हमारे आवाज उठाने वाला कोई होता तो शायद आरा मशीन पे ताले नहीं लगते। आदरणीय उस वक्त वन पे खनन पे दोनों पे प्रतिबंध लगा था सुप्रीम कोर्ट का। अब वन में लकड़ियां तो हम काटते हैं, हम काटने नहीं जाते, हमारे आरा मशीन पे आती है, हम काटते हैं। और लकड़ी कटती है तो लकड़ी हम पैदा भी करते हैं। पेड़ लगाएंगे तो पेड़ को बड़ा हो जाएगा, लकड़ी पैदा होती है। लेकिन जो पहाड़ एक बार कट गया वो मानव बना नहीं सकता। लेकिन वहां बोलने वाला कोई नहीं था। अगर उस सुप्रीम कोर्ट में हमारी आवाज उठाने वाला होता तो शायद आरा मशीन पे बैन नहीं लगता, उस पहाड़ के खनन पर बैन लग जाता। लेकिन वो कहते हैं कि बोलबाला का बूमला अनबोले की रास। तो मैं था से निवेदन करा जा, जिस जो मेरे पास जानकारी है, विश्वकर्मा विकास कौशल विकास बोर्ड का गठन पूर्व सरकार ने किया था और इस सरकार के बनते ही अध्यक्ष बना दिया। लेकिन वो अध्यक्ष जहां तक मेरी जानकारी अभी तक अधूरा है। उनको शायद पोर्टफोलियो अभी तक नहीं मिला, 1 साल से ऊपर हो गया। उसके अंदर एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य उस बोर्ड के अंदर समाहित होने हैं। उनकी नियुक्ति अभी तक सरकार ने नहीं की और जब तक कोरम तैयार नहीं होगी तब तक वो हमारे समाज के लिए सरकार से किसी तरह की कोई योजना का फायदा हमें नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ उठता बैठता हूं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी राजनीतिक क्षेत्र की रखता हूं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि हम मुख्यमंत्री जी को आप ये बात कहें कि जांगीड़ समाज आज आपसे कुछ नाराज है कि आपने बोर्ड का गठन में अध्यक्ष तो बना दिया लेकिन उस पूरे सदस्य उपाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की। उसको अतिशीघ्र आप कराएं ताकि उस बोर्ड में आने वाला बजट पूरा का पूरा जांगीड़ समाज के काम आएगा। कोई दूसरी जाति उस बोर्ड में शामिल नहीं है। लेकिन जब तक बोर्ड का पूर्ण रूपेण गठन नहीं होगा तब तक वो किसी तरह का कोई प्रपोजल सरकार को दे नहीं सकते और हमारे समाज को लाभ मिल नहीं सकता। तो मैं इस मौके पर आपसे ये भी निवेदन करता हूं। और संगठन में कई सारे लोग हैं, कहीं नियुक्तियां होगी, एपीपी नियुक्त होंगे, कहीं पार्षद मनोनीत होंगे, तो उनमें हमारे लोग जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनको अवसर मिले, ऐसा आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है। फिर ये चल जाला फिर कुंड गाला भाई देखो अभी भाषण बात ही नहीं चल रही है, तो केवल जनरल घर की बात चल रही है। आप लोगों को भी पता लगे क्या है क्या नहीं है। हमारे बीच मेहमान आ रहे हैं। कार्ड में 10 बजे का समय दिया था, 11 से ऊपर का समय हो चुका और 12 बज गए। 2 घंटे हम देर से हैं।
फोन करो।